अगर आप न्यूजीलैंड आना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, न्यूजीलैंड घूमना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी आप अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जिस वीज़े के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वीज़ा क्या होता है। तो ये जो वीज़ा होता है ये सीजनल वीज़ा होता है और काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मैक्सिमम ये 6 मंथ के लिए होता है। और ये वीज़ा कब निकलता है? जब यहाँ पे न्यूजीलैंड में जो यहाँ की फसलें हैं, यहाँ के जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल है वो रेडी हो जाते हैं पिक करने के लिए, तो यहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं उनको काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तब ये जो सीजनल वीज़ा है ये ओपन होता है। इस वीज़े के लिए लगभग हर साल 19,000 लगभग जो है वैकेंसीज निकलती हैं और जो इस वीज़े की ड्यूरेशन है वो 2 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकती है, मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकती है। और इसमें कोई मैटर नहीं करता आप किस कंट्री में, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, इवन आप इंडिया में भी रहते हो तो भी आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इस वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम है वो 9 से 10 दिन के बीच में होता है, मतलब 9 से 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो एज लिमिट है एटलीस्ट आप 18+ होने चाहिए, अदरवाइज आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप 18 से कम है तो चलिए हमने अब ये तो जान लिया कि वीज़ा क्या होता है। अब इसमें कौन कौन सी जॉब्स निकलती है हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो जॉब्स निकलती हैं वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और विटीकल्चर से रिलेटेड निकलती हैं। जैसे कि एग्जांपल वेजिटेबल पिकर्स हो गए, फ्रूट पिकर्स हो गए, अकाउंटिंग की जॉब्स होती हैं, सेल्स की जॉब होती है। अगर आपको कोई इक्विपमेंट्स चलाने आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उनकी जॉब्स होती हैं। ऐसी काफ़ी सारी अलग अलग जॉब टाइटल्स निकलते हैं। और रिसेंटली अभी इस वीज़े से रिलेटेड एक और नया रूल आया है कि अब जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको आपको एटलीस्ट मिनिमम जो पे रेट है यहाँ का वो आपको पे करना पड़ेगा, उससे कम वो आपको पे नहीं कर सकता है। और साथ में ही उसको प्लस 10% जो है एक्चुअल आवर्स वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आपका पे रेट है, आप 30 घंटे काम कर रहे हैं तो 10% उसमें आप और ऐड कर लीजिए कि उसको एक्स्ट्रा उसमें टॉप अप 10% और देना पड़ेगा। और साथ में ही आपको जब से आप काम शुरू करेंगे तब से आपको फर्स्ट डे से ही आपको 10 सिक लीव्स मिलेगी, बिकॉज न्यूजीलैंड का ये रूल है कि अगर आप 6 महीने किसी कंपनी में काम करते हैं तभी उसके बाद आपको जो सिक लीव है आपकी स्टार्ट होती है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नहीं होती है जनरली जो यहाँ पे जॉब्स होती हैं। बट जो इस वीज़ा है, इस वीज़े में आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको सिक लीव्स भी मिलेंगी, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर में और मैं वहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है और जॉब्स कैसे ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे रिकॉग्नाइज्ड सीजनल वीज़ा। तो ये हमारे सामने 2 लिंक खुल के आ गई है। तो जो फर्स्ट नंबर की है रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर वीज़ा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेज खुल गया इमिग्रेशन का। और यहाँ पे देखिए सारी जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वही सारी लिखी हुई है। यहाँ पे बस एक चीज़ रह गई थी, जो इस वीज़े की फ़ीस है तो वो $325 है, ये NZ डॉलर। और बाकी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कितनी वैकेंसीज़ निकलती हैं, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम कितना है और जो एज लिमिट है वो क्या है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जॉब कैसे ढूंढेंगे। अब तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट। यहाँ पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे तो ये नया हमारा पेज खुल गया। नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइड में राइट साइड लिस्ट आ गया है। क्लिक किया हमने तो ये देखिए सारी ये जो जॉब्स अभी निकली हुई हैं वो सारी निकल के आ गई। और साथ में देखिए एक्सपायर कब हो रहा है ये भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन सी जॉब कब एक्सपायर हो रही है। दैट मीन्स कि आप ये जो जॉब्स हैं अप्लाई कर सकते हैं जिनमें भी टाइम बचा हुआ है। तो इस तरीके से देखा आपने, आपके सामने सारी कंपनीज़ और वैकेंसी एक्सपायरी डेट सारी आ गई है। इनमें साइड में आप जाके डिटेल भी देख सकते हैं, कंपनी का आपको फिज़िकल एड्रेस भी मिल जाएगा यहाँ पे, किसी में भी जाके देखिए क्लिक करके। तो ये जो है ये जो इसका फिज़िकल एड्रेस है और ये जो कंपनी है वैकेंसी है ये ऑकलैंड के लिए है। तो आप यहाँ से ऐसे जो भी कंपनी है उसका जाके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। और जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए फिर उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो चलिए ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे लिस्ट से कैसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर सिटी है तो वहाँ पे कौन सी जॉब निकली है या नहीं निकली है वो कैसे देखते हैं, चलिए वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट के साइड में ही मैप है, मैप पे हम क्लिक करेंगे, नीचे आइए। यहाँ पे देखिए जैसे कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी सिटी है उस पर मैं क्लिक कर लेती हूँ न्यूजीलैंड की, जैसे नेल्सन कर लेते हैं। तो ये देखिए नेल्सन में ये जॉब्स निकली हुई हैं, क्लिक करके देखते हैं।
यहाँ पे इतनी ये जो एरिया मैंने क्लिक किया तो उसमें देखिए इतनी जॉब्स निकल के आ गई हैं। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं, एड्रेस निकाल सकते हैं और एड्रेस निकालने के बाद आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे जॉब अप्लाई करनी है। तो मेरे हिसाब से तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो थोड़ा सा मिडिल ऑफ हैं कि सोच में पड़े हुए हैं कि हमने न्यूजीलैंड परमानेंटली जाना है या नहीं जाना है। तो आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का कल्चर, वर्क कल्चर, ये सब आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन यू कैन डिसाइड कि आपने परमानेंट न्यूजीलैंड मूव होना है या नहीं होना है। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी जो कमिंग वीडियो है उसमें एक वीडियो आने वाली है कि आप न्यूजीलैंड में अगर जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे अपना CV तैयार करें। तो बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।